नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अति सर्वत्र वर्जते, यानी अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। बारिश का मौसम है, देश के कई राज्यों में जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बारिश के साथ ही बादल फटने और लैंडस्लाइड की लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिनसे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, जबकि दर्जनों ऐसे हैं जो अब भी लापता हैं। उनके परिजन उन्हें खोज रहे हैं। हालात बद से बदतर हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहराम मचा है। क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात और क्या महाराष्ट्र, सभी जगह आसमान से आफत बरस रही है। पकड़ पकड़ पकड़, अरे वो दे गया, उसको दे गया। पहाड़ों पर भारी तबाही के बीच बारिश का कहर रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में हुआ है, जहां के अजमेर, बूंदी, पाली और पुष्कर में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इतनी बारिश हुई जहां देखिए वहीं पानी, घरों में पानी, गलियों में पानी, सड़क पर पानी, सब जगह पानी ही पानी। सैलाब की वजह से सड़कों पर गाड़ियां खिलौने की तरह तैरती हुई दिखी। दोनों पकड़ ली उसने। पकड़ पकड़ पकड़, अरे वो दे गया, उसको दे गया। अरे गाड़ी जान दे भाई। पहले बूंदी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां 24 घंटे में 799 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कों पर पानी की वजह से गाड़ियां बहती दिखी। चारों ओर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। अरे वो दे गया, उसको दे गया। अरे गाड़ी जान दे। अजमेर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां भी स्थिति बूंदी से अलग नहीं। यह है भट्टा बस्ती अजमेर का इलाका और यहाँ की गलियाँ आप देख सकते हैं। जिस गली में आपकी नज़र जाएगी वहीं पर आपको घुटनों तक पानी नज़र आएगा। और यहाँ पर ये जो बाइक निकाल के ला रहे हैं, इनकी हालत देखी जा सकती है, समझी जा सकती है कि पानी पूरे मोहल्ले में किस कदर भरा होगा। 3 लोग मिलकर एक बाइक को नहीं यहाँ पर ला पा रहे हैं, क्योंकि पानी का वेग यानी गति भी उतनी ही ज़्यादा है। छोटी गलियाँ हैं और यहाँ हर गली में आपको पानी इसी तरह से आपको नज़र आएगा। पानी जब भी यहाँ अजमेर में बारिश होती है, उसके बाद इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर सामने आ जाता है। तो यहाँ के ये देखिए, आपको एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात बता रहा हूँ। हालांकि आज छुट्टी का अवकाश कर दिया गया है कलेक्टर की ओर से, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी थी। पानी कितना जमा हो गया है स्कूल के अंदर भी, यह समझना भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वे किस हालत में रहते होंगे, यह समझना मुश्किल है। ये हेडपंप दिखाता हूँ, आधा हेडपंप डूब चुका है। यानी पानी का जो लेवल है सड़क से, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधा हेडपंप अगर डूब जाता है। और ऐसा नहीं है केवल यही एक सड़क है, ये आपको इस तरफ की सड़क भी दिखाता हूँ। इस तरफ की सड़क पर भी इसी तरह का पानी होगा। ये देखिए, 3 लोग आ रहे हैं यहाँ पर बाइक निकाल कर और ये जा रहे हैं। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी का जल स्तर भी लगातार बढ़ता ही जाएगा। पाली में बाढ़ की वजह से किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, ये तस्वीरें हालात को बयां करने के लिए काफी। लोग हलकान हैं, रोजमर्रा के काम तक नहीं निपटा पा रहे। आसमानी आफत ने हाल बेहाल कर रखा है। अब आपको टूरिस्ट हब के रूप में फेमस पुष्कर में बारिश से बिगड़े हालात की तस्वीरें दिखाते हैं। पुष्कर सरोवर पर बाढ़ सा नजारा है। लगातार 5 घंटे की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। पुराना रंगजी मंदिर, सदर बाजार, पटवारी गली, मिश्रा मोहल्ला जैसे इलाकों में पानी ही पानी है। महाराष्ट्र में भी बारिश से तबाही जारी। तस्वीरें नासिक से आई, जहां भारी बारिश की वजह से 13 मछुआरे फंस गए थे, जिन्हें सेना ने अभियान चलाकर निकाला। यहाँ गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। शहर के निचले इलाके और यहाँ बने कई मंदिर बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ गंगापुर बांध से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पुलिस अधिकारी लोगों से खुद की सुरक्षा करने की अपील कर रहे हैं। अभी
गंगापुर डैम से 8000 क्यूसेक्स का पानी छोड़ा है और जो विक्टोरिया ब्रिज है वहाँ से अभी नियर अबाउट 11000 क्यूसेक्स से पानी चल रहा है। अभी रामकुंड का पूरा जो नदी का पात्र है वो पूरा भरा हुआ है और हम लोग को आह्वान करते हैं कि कोई स्टंटबाजी मत करे, सेल्फी के लिए अपनी जान धोखे में मत डालिए और अपनी सुरक्षितता खुद कीजिए। बारिश ने पुणे के एकता नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। यहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को तैनात किया गया। पुणे में ही मुथा नदी के किनारे बसे मोहल्लों में लोग भारी बारिश की वजह से फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। यहां लोगों के साथ साथ मवेशियों को भी निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। सांगली के बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की ओर से राहत अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से जो लोग फंसे उन्हें खाना और पानी मुहैया कराया जा रहा है। गुजरात के वलसाड में बारिश की वजह से औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण 7 मछुआरे फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। गुजरात के नवसारी में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। विल्लीमोरा इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश ने पहाड़ के साथ मैदानी राज्य में तबाही मचा रखी है। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोग बारिश और बाढ़ की वजह से राहत कैंपों में हैं। अरे वो बह गया, उसको बह गया। अरे गाड़ी जान दे भाई। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। अगस्त में आसमानी अटैक ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। मौसम विभाग की ओर से लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम लगातार चुनौती पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड से जन और धन दोनों की हानि हुई। कई दिन बीत जाने के बाद भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे पैदल यात्रियों पर आपदा की मार पड़ी, तो हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव के जलाभिषेक को जा रहे लोग बादल फटने का शिकार हो गए। देखिए न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। आसमानी आफत से हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, सब जगह तबाही है। बारिश और बादल फटने के बाद जो भयावह मंजर बना, उसने कई कस्बों और गांवों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। दर्जनों आपदा में लापता हो गए और जो बचे हैं वो अपनों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन और सेना की ओर देख रहे हैं। इंतजार लंबा होता जा रहा है। पहले आपको हिमाचल ले चलते, जहां श्रीखंड महादेव के दर्शन को सैकड़ों श्रद्धालु जा रहे थे। इसी दौरान आधी रात में आसमानी आफत आई और दर्जनों लोग लापता हो गए। पुलियां बह गए, सैकड़ों श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। 2 बड़े पुल यहाँ पर मौजूद थे। वो दोनों के दोनों पुल, पूरा रास्ता देखिए, ये पूरा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इसका एंड पॉइंट है, क्योंकि इससे आगे का अब रास्ता पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है, पूरी तरीके से बह चुका है। लोगों ने अब अपने आने जाने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने एक टेम्परेरी पुल की व्यवस्था की है। साथ ही साथ सबसे जो दुखद यहाँ की घटना की रही कि 8 से 10 मकान इस तबाही की चपेट में आए। जो तेज़ सैलाब आया वो यहाँ के जो आसपास पूरे इस नदी के किनारे पर मकान बने हुए थे वो सारे के सारे बहा कर ले गया। तो एक तरफ जो जानकारी मिल रही है कि 7 लोग यहाँ पर भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ रिस्टोरेशन के लिए भी काम किया जा रहा है। देखिए जो जहाँ ये पूरा धराशायी हुआ है उसको दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है कि रास्ता जल्द से जल्द खोला जा सके, क्योंकि रास्ता पूरा वॉश आउट हो चुका है। और ये जो इलाका है ये वो जगह है जहाँ से श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होती है और इससे करीब 4 से 5 किलोमीटर ऊपर जाकर पहला पड़ाव आता है सिंघाड़। किसी की दुकान बह गई, कोई घर में फंस गया, किसी तरह से जान बचाकर भागा, रात भर जंगल में भटकना पड़ा। एक थी अंकल और उसकी वाइफ और 2 बेटे सर।
हम उनके घर में 9 बजे से उनके घर में थे सर। उनका घर कहाँ था और आपकी दुकान कहाँ थी? बिल्कुल सामने सामने, थोड़ा सा फर्क है सर। यहाँ से बताइए जैसे। वहाँ से जहाँ से जेसीबी चल रही है सर, वहाँ मेरा रूम, इसमें मेरी दुकान थी। जहाँ जेसीबी का बूम है उसके निशाने में सर उनका घर था अंकल का। अच्छा, वहाँ पे उस वहाँ पे सर। वहीं पर उनका हाँ, हमने जब पानी बहुत तेज आ रही थी सर उस वक्त, जबरदस्त पानी तेज आ रहा था सर। उस वक्त हमने खुद देखा पानी कितना तेज आया तो सर। आपने शोर मचाया किसी को? जैसे आप भागे तो आपने शोर मचाया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कई लोग सो रहे होंगे रात 12 बजे। हाँ, कोई बाद में शोर हो गया सर, सारे बाहर निकल गए जो इस तरफ थे सर। वो हम सारे ऊपर चले गए जंगल की तरफ, बहुत शोर शराब होगा। पानी तो बहुत बह रहा था सर, हमें ऐसे लग रहा था कि हमारा मकान भी जा रहा है इसमें पानी में सर। तो हमारा लोगों का माल है, अपना नहीं है सर, व्यापारियों का माल है। हमें अब क्या कह सकते हैं सर आप। नरेश जंगम के चाचा रमेश जंगम श्रीखंड महादेव के रास्ते में लंगर चला रहे थे, लेकिन बादल फटा और वो लापता हो गए। अब नरेश को उनकी तलाश है। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनके चाचा जी जो जानकारी मिल रही है कि जो श्रीखंड महादेव की यात्रा है वहाँ पर वो लंगर लगाने का काम करते थे, लेकिन जिस दिन से घटना हुई उस दिन के बाद उनका भी अता पता नहीं है। जी ये बताइए कि नमस्कार क्या नाम है आपका? और मेरा नरेश जंगम नाम है। अच्छा, आपके चाचा जी का क्या नाम है? और रमेश जंगम नाम है उनका। अच्छा, हाँ जी। वो कब से लापता है? वो जी बीती जब फ्लड आया तभी से लापता है। और हमारे पास किसी भगत का सेवक का फ़ोन गया था, ये कोई 1 तारीख को 5 बजे, कि ऐसे बाबा जी का लंगर और सब कुछ तहस नहस हो गया फ्लड आने से। तभी से हमें अफरा तफरी मची और तभी हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, यहाँ के आपको क्या पता चला? यहाँ पे आने के बाद हमें सिर्फ लोगों से ही पता लगा है कि यहाँ तबाही, जो पानी ने बहुत तबाही मचाई है, गांव के गांव बह गए हैं और किसी का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, ऊपर तक गए थे? हाँ जी। तो उसके बाद हमने थोड़ी सा अपना हौसला किया और हम पूरी अपने जो आए हैं परिवार के साथ सभी हम वहाँ पे गए और मौके के ऊपर बिल्कुल लोकेशन पे जाके देखा हमने कि वहाँ पे जहाँ उनका लंगर था वहाँ पे 6-6 फुट के खड्डे हो चुके हैं और बाकी वहाँ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तबाही है वहाँ पे। तबाही को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रास्ता बहाल नहीं हो पाया। लोग भटक रहे हैं। इनका गुस्सा प्रशासन पर है। जानकारी में होंगे जो मेरे हिसाब से 200 से 250 आदमी तो होगा ही। अभी भी फंसा हुआ हाँ, है अलग-अलग पहाड़ियों में, गाँव के अंदर, गाँव के अंदर ही 200 आदमी फंसा हुआ है। 200 आदमी फंसा, क्योंकि आगे भी रास्ता नहीं, बागी पुल पे भी है और बता रहे हैं कि यहाँ आसपास के गाँव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। हाँ, सभी इस पूरे रास्ते पे 6 पुल टूटे हैं। अच्छा, इस पूरे रास्ते पे 6 पुल जो इस गाँव को इस गाँव से कनेक्ट करते थे वो 6 पुल टूटे हैं, तो कोई आने जाने का भी कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल, देखिए कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस पूरे रास्ते पर कई पुल थे, देखिए सामने भी आपको लोग बैठे हुए दिख रहे होंगे, वो इधर आने के लिए परेशान है क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ से आएँ, दिक्कत यही है। और 4 दिन हो चुके हैं, अब लोगों में इसी को लेकर नाराज़गी बढ़ती जा रही है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत या कोई भी रियायत यहाँ तक नहीं पहुँच रही है और प्रशासन केवल खाना पूर्ति कर रहा है। और अभी भी कई यात्री जो है वो जानकारी हो रही है कि हो सकता है कि पूरे रास्ते पर, क्योंकि कई लोग उस समय जिस समय तबाही हुई अलग अलग पड़ावों पर मौजूद थे, 4 से 5 पड़ाव पूरे रास्ते में पड़ते हैं, तो सब अलग अलग पड़ावों पर मौजूद थे, लेकिन कई लोगों का कुछ भी पता नहीं है। और देखिए लोग, आप देखिए किस तरीके से वहाँ से चारों तरफ जो है वो लोग फंसे हुए हैं और वहाँ से इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि आए कैसे। परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रशासन जो है वो हालांकि उन जगहों पर पहले राहत ऑपरेशन चला रहा है जो जहां पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ऊपर पहाड़ के इलाकों में जहां पर एक क्लाउड बस्ट हुआ है श्रीखंड महादेव के पास, वहां पर भी कई यात्री अभी भी फंसे हो सकते हैं और अब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी सामने खड़ा हो गया। तस्वीरें त्रासदी की गवाही दे रही हैं। भीमद्वारी में ये श्रद्धालु फंसे थे, किस तरह से बचे, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। की तरफ से अभी तक आपसे संपर्क किया नहीं? हमने खुद उनसे संपर्क किया, हमने 1100 पे भी कॉल की थी। बाकी उनका ऐसे बोल रहे कि हम भेज रहे हैं मशीन, 3 दिन से ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी मशीन लगी हुई है यहाँ पे आगे, तो उसको 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज। कम से कम उसने अभी 10 फुट आधा भी वो मलबा नहीं हटाया, अभी 3 दिन हो गया। तो लेकिन आपकी गाड़ियाँ तो सुना और भी आगे फंसी हुई हैं, तो वो कैसे निकलेंगी जब अभी तक तो पीछे से ही रास्ता सर वही है, इसी हिसाब तो ये 3 महीने लग जाएंगे इसको निकालते गाड़ी को। और बंदे हम सभी जॉब करने वाले हैं, तो इस हिसाब से हमें परेशानी है बहुत। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम मुकुल वर्मा है, मैं उत्तराखंड से आया हुआ हूँ। अच्छा, तो आप क्या दर्शन करके आ चुके थे आज? हाँ, मैं आ चुका था, मैं पार्वती बाग पे था जिस दिन ये घटना हुई। तो वहाँ भी कुछ तबाही हुई है क्या? हाँ, बादल फटा, वहाँ बहुत दिक्कत हुई भीमद्वारी में। हम भी रात भर फंसे रहे, मैं तो अकेले ही था तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन